हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं उनके अध्ययन विषय के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सारे वन लाइनर हैं तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, बेसिक हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। पहला बात करते हैं अर्बोरिकल्चर की। अर्बोरिकल्चर को क्या कहते हैं? वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान। मतलब अगर वृक्ष उत्पादन संबंधी कोई भी विज्ञान के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? अर्बोरिकल्चर कहेंगे। आर्कोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं? पुरातत्व संबंधी विज्ञान की ये एक शाखा है जिसमें हम पुरातत्व संबंधी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। बात करें आर्थोपेडिक्स की, आर्थोपेडिक्स क्या है? अस्थि उपचार का अध्ययन करना ही ऑर्थोपेडिक्स है। मतलब अस्थि उपचार का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम आर्थोपेडिक्स कहते हैं। बात करें इकोलॉजी की, तो जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं इथेनोलॉजी की, तो इथेनोलॉजी जो है वो विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे क्या कहते हैं? इथेनोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं इथेनोग्राफी की, तो इथेनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन है। इथेनोग्राफी क्या है? किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इथेनोग्राफी कहते हैं। ईथोलॉजी किसे कहते हैं? ईथोलॉजी यानी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम ईथोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चंस कई बार इस क्वेश्चन को हम लोग रिपीटेड देख सकते हैं। ये कई बार पीसीएस में भी पूछा जा चुका है और भी ग्रुप डी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कई बार कि ईथोलॉजी प्राणियों के विज्ञान व्यवहार का विज्ञान है या फिर किसे कहते हैं? ईथोलॉजी, इकोलॉजी, इंटेमोलॉजी, ये सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं बार बार। इक्थियोलॉजी की बात करें, देखिए मत्स्य की संरचना, कार्य की इत्यादि का अध्ययन। आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा लो, इसमें से कोई ना कोई एक जरूर एक दो पूछा गया होगा और बहुत इजी हैं, छोटे से ही सब हैं तो इनको याद कर लीजिए। सारी जितनी भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो सारी इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी एग्ज़ाम से पहले एक बार वीडियो देख के जाएँ, कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके का होगा तो आपका गलत नहीं होगा। बात करें इक्थियोलॉजी की, तो मत्स्य की संरचना यानी कि फिशेस के बारे में, कार्य की इत्यादि का अध्ययन यानी फिश के जो स्ट्रक्चर है, उनके जो फंक्शंस हैं, उसका अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं एंटेमोलॉजी की यानी एंटोमोलॉजी, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं उसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। बात करें अब एंथोलॉजी की, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? एंथोलॉजी कहेंगे। अब बात करें एग्रोस्टोलॉजी की, एग्रोस्टोलॉजी यानी घास का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। एग्रोस्टिक्स की बात करें, एकोस्टिक्स। एकोस्टिक्स क्या है? यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है, यानी ध्वनि के बारे में जो कुछ भी उससे रिलेटेड है वो जिस विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एकोस्टिक्स कहते हैं। एपी कल्चर की बात करते हैं। एपी कल्चर मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन है। अगर आपसे कोई पूछे मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन की मतलब किस में अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खियों के पालन का किस में अध्ययन करते हैं, विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो आपके जवाब दोगे एपी कल्चर में करते हैं। एपीग्राफी, शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। शिलालेख संबंधी ज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीग्राफी कहते हैं। एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स किसको कहेंगे? तो वायुयान संबंधित विज्ञान की शाखा को हम एरोनॉटिक्स कहेंगे। एरोनॉटिक्स की ही पढ़ाई उन्होंने की थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने, और उन्होंने वायुयान बनाया ही नहीं सिर्फ बल्कि उड़ाया भी था, रॉकेट लॉन्च किया था। तो एरोनॉटिक्स शाखा में ही इन सब चीज़ों के बारे में, वायुयान संबंधी, रॉकेट संबंधी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या है? खगोलीय पिंडों का अध्ययन ही एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। मतलब खगोलीय पिंडों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी, मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसे क्या कहेंगे? एस्ट्रोलॉजी कहेंगे। एक्रोबेटिक्स,
एक्रोबेटिक्स क्या है? व्यायाम संबंधी विज्ञान की जो शाखा है उसे हम क्या कहते हैं? एक्रोबेटिक्स कहते हैं। अंतरिक्ष यानों से संबंधित जो विज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोनॉटिक्स। और इसके पहले जो था वो एक बार देख लेते हैं फिर से रिवाइंड करके। एस्ट्रोनॉमी था खगोली का, और एरोनॉटिक्स वायुयान का हो गया, और एस्ट्रोनॉटिक्स जो हो गया वो आपका अंतरिक्ष यानों से संबंधित हो गया। एरोनॉटिक्स वायुयान से संबंधित और एस्ट्रोनॉटिक्स या अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा टर्म का चेंज होने से चीज़ें बदल जाती हैं, इसलिए रिवाइज कर लीजिएगा। ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसे हम कहेंगे क्या? ऑर्निथोलॉजी कहेंगे। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजी कहेंगे। ओडोंटोलॉजी दांत व मसूड़ों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसे क्या कहेंगे? हम ओडोंटोलॉजी कहेंगे। ओरोलॉजी यानी पर्वतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसे क्या कहेंगे? ओरोलॉजी कहेंगे। बात करते हैं ऑप्टिक्स की, तो प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं ना, तो वो सारा विज्ञान की किस शाखा में आता है? तो ऑप्टिक्स आता है। प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। ओलिवो कल्चर किसे कहते हैं? तो जैतून की कृषि का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम ओलिवो कल्चर कहते हैं। बात करते हैं ओलेरी कल्चर की, तो इसमें सब्जियों की व्यापारिक कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं। सब्जियों की व्यापारिक कृषि के बारे में हम जिसमें अध्ययन करते हैं विज्ञान की शाखा को उसे क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर कहते हैं। ऑनिरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन। ऑनिरोलॉजी क्या होता है? स्वप्नों का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम ऑनिरोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं कार्डियोलॉजी की, तो कार्डियोलॉजी आप सबको पता होगा, हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि का अध्ययन कार्डियोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी के बारे में आपने सुना होगा, कैंसर का इलाज करने में कीमोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। कीमोथेरेपी रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार करता है। कैलोलॉजी बात करें, कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम कैलोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं? जिसमें ब्रह्मांड से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी वो कॉस्मोलॉजी है और ये कॉस्मोलॉजी है, देख लीजिए आप। तो ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्रायोजेनिक्स निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत विज्ञान की करते हैं उसे हम क्या करते हैं? क्रायोजेनिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स क्या है? जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफॉर्म होते हैं, इसकी प्रक्रिया का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। जेरेंटोलॉजी क्या है? यानी वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन। वृद्ध व्यक्तियों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत। ट्राइबोलॉजी क्या है? घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइबोलॉजी कहते हैं। यूमिस्मेटिक्स क्या है? पुराने सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन विज्ञान के हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमेरोलॉजी अंकों का अध्ययन, इसमें क्या करते हैं? हम अंकों का अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी में हम तंत्रिकाओं, नाड़ी का अध्ययन करते हैं, तो ये विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। न्यूरोलॉजी क्या है? लॉजी का मतलब तो आप समझ गए हैं कि तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं। अब तंत्र का अध्ययन हम जिसमें करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजी कहेंगे। तो अगर न्यूरोलॉजी पूछा तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, और न्यूरोलॉजी पूछा तो तंत्रिकाओं यानी नाड़ी का अध्ययन करते हैं, तो उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं।
पीसी कल्चर किसे कहते हैं? मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन, पीसी कल्चर मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम पीसी कल्चर कहते हैं। पेडागॉजी किसे कहते हैं? अध्यापन कला का अध्ययन। अब जितने भी देखेंगे टीचिंग एग्जाम्स, उसमें पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ज़्यादातर सीटेट वगैरह में पूछे जाते हैं, या फिर आप अभी देखेंगे ये पेडागॉजी का ऐसा है कि हर लगभग एग्ज़ाम्स में जो भी टीचिंग के लिए हो रहा है उसमें कम से कम 10 से 15% वो पेडागॉजी लगते हैं। ये इसीलिए रखते हैं क्योंकि अध्यापन कला का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पेडागॉजी कहते हैं। पैरासीटोलॉजी किसे कहते हैं? तो परजीवी जीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं उसे हम पैरासीटोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी क्या है? मिट्टी का अध्ययन। पेडोलॉजी क्या है? मिट्टी का अध्ययन विज्ञान के हम जिस शाखा में करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? पेडोलॉजी कहेंगे। पैथोलॉजी यानी रोगों की प्रकृति के कारण उपचार आदि का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं पैलिनोलॉजी की, तो विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन विज्ञान के हम जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे उसे हम पैलिनोलॉजी कहते हैं। पैरालॉजी क्या है? तो स्पंजों का अध्ययन। पैरालॉजी के अंतर्गत हम स्पंजों का अध्ययन करते हैं। पैलियोंटोलॉजी यानी कि पैलियोबायोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। इस शाखा के अंतर्गत हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। बात करते हैं पोमोलॉजी की, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो फलों का अध्ययन करते हैं। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्रियाशीलता व विक्षिप्तता का अध्ययन हम किस में करते हैं? तो फ्रेनोलॉजी नामक बायोलॉजी की शाखा में करते हैं। फाइकोलॉजी की बात करें तो फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। बात करें फिजियोग्राफी की, तो प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन विज्ञान के हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम फिजियोग्राफी कहते हैं। फिलालॉजी क्या है? भाषा की संरचना व विकास व इतिहास का अध्ययन। तो भाषा की संरचना व विकास व इतिहास का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम फिलालॉजी कहते हैं। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की कृषि। फूलों की कृषि विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री में जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की यह शाखा है। जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन ही माइक्रोबायोलॉजी है। बात करें माइक्रोलॉजी की, तो फफूंद एवं संबंधित विषयों का अध्ययन, मतलब फफूंद यानी फंगस या उससे रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे क्या कहते हैं? माइक्रोलॉजी कहते हैं। माइक्रो यानी छोटा। मॉर्फोलॉजी मतलब जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन, मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका आउटर स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में हम, आउटर नहीं आप बोल सकते, उनका स्ट्रक्चर जो है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन हम किस में करते हैं? विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मिनरलोलॉजी भी आप कह सकते हैं और मिनरलॉजी भी कह सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? खनिजों यानी मिनरल्स का अध्ययन करते हैं। तो मिनरल का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो मिनरलोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। थोड़ा सा गलत टाइप है। मेटेरोलॉजी में क्या करते हैं? वातावरण एवं संबंधित विषयों का अध्ययन हम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मेटेरोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की उस शाखा को हम मेटेरोलॉजी कहते हैं। मैमोग्राफी किसे कहते हैं? तो स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? मैमोग्राफी कहते हैं। अगर आप देखेंगे किसी को ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हुआ होता है तो उसकी जांच मैमोग्राफी के अंतर्गत ही की जाती है। मैमोलॉजी क्या है? तो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। स्तनधारी जंतुओं के अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे उसे हम मैमोलॉजी कहते हैं। मैरीकल्चर क्या है? समुद्री जीवों का उत्पादन ही मैरीकल्चर कहलाता है।
मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन ही मॉर्फोलॉजी कहलाती है। मॉलिक्यूलर क्या है? तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आणविक स्तर पर जीवों की संरचना व कार्यों का अध्ययन ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। लिथोलॉजी क्या है? चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन ही लिथोलॉजी कहलाता है। बात करें लैक्सिकोग्राफी की, तो लैक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन है, यानी कि शब्दकोश के संकलन के विज्ञान को क्या कहते हैं हम? तो लैक्सिकोग्राफी कहते हैं। विटीकल्चर क्या है? अंगूर की खेती का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम विटीकल्चर कहते हैं। बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो मनोविज्ञान का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइटोजेनेटिक्स की बात करते हैं, तो साइटोजेनेटिक्स क्या है? जीव कोशिका और उसके आनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। तो जीव विज्ञान और उसकी जीव कोशिका और उसकी आनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।